सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों को बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन आजकल जो है वो चल रहा है, बजीज के ऊपर, कॉकटेल और लवबर्ड वगैरह के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो, मुझे पहले भी लोगों ने कॉल की थी कि यार हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको जो है वो काफ़ी मसला है, मतलब उनके पर झड़ रहे हैं, मतलब वो पर अमूमन जो आम तौर पे झड़ते हैं वैसे नहीं झड़ रहे। ये दूसरा मसला है। ठीक है, और जब कल मुझे एक भाई ने मुझे तस्वीरें भेजी, जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें तो काफ़ी लोग ऐड है उसमें, तो उन्होंने जब मुझे तस्वीरें भेजी तो फिर मुझे पता चला कि हाँ यार, ये वाकई में इस तरीके से मसला होता है। ठीक है, और वो काफ़ी जो है वो क्रिटिकल एक सिचुएशन है जो कि पैरट्स में हो जाती है। पैरट्स खुजाते रहते हैं और अपने पर वर सारे उनके झड़ जाते हैं और ज़ख्म बन जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि क्या मसला होता है। इसको असल में ये जो बीमारी है इसको इंग्लिश में गैर्डियस कहते हैं, गैर्डियसिस इस तरीके से कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इसकी अलामत क्या होती है कि शुरू में खारिश होती है दोनों को, सारा दिन खुजाते रहते हैं। अगर प्रॉपर उनकी उस टाइम पे ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो उनके मतलब उनके खारिज करने से उनके जो पर होते हैं वो पर कहाँ से झड़ते हैं मैं आपको बता दूं। उनके पर झड़ते हैं जो उनके विंग्स होते हैं। ठीक है, मेन जो बाजू होते हैं उनके ऊपर से, उन बाजू के नीचे से। ठीक है, इस जगह से जो है पर झड़ जाते हैं और वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं, लाल लाल दाने। और इस तरीके से जो है वो जैसे आमतौर पे यार इंसानों को खारिश नहीं हो जाती, खारिश होती है तो हम क्या करते हैं, खारिश करते हैं, खून निकल रहा होता है। ठीक है, फिर भी जो है वो दिल करता है और खारिश करते जाओ, तो यही वाला हिसाब है इनके ऊपर भी। ठीक है, तो इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी कुछ आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि असल में मसला क्या है। चलिए आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये इसके नीचे जो है, पर के नीचे कॉकटेल क्रीम का कॉकटेल है, ये भाई ने पकड़ के तस्वीर खींच के दिखाई है मुझे। पर के नीचे जैसे बगल होता है वहाँ पे ये देखें, इसके पर झड़ गए सारे और बिल्कुल खुश्क खुश्क पड़ा हुआ है, गोश्त नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुश्क है। पहले ये भाई ने बताया कि इसको खारिश हुई थी, बड़ी तगड़ी किस्म की खारिश थी। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता खारिश करते करते इसके पर जो है वो झड़ गए। असल में देखें खारिश क्यों होती है, ये असल में एक बीमारी होती है, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इनके परों के अंदर जो कि घुस जाते हैं, मतलब जैसे जुएँ वगैरह जो नहीं होते, जुएँ टाइप के होते हैं, वो परों में चले जाते हैं। तो लाल लाल किस्म, लाल लाल कलर के जो है छोटे छोटे, जुएँ से भी छोटे, आपने देखा होगा कभी कभी कि इनके परों में होते हैं और ये खारिश करते रहते हैं सारा दिन। जो है वो खारिश होती है, ये परों में खारिश करते रहेंगे। ठीक है, धुम में खारिश करेंगे। वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर जो है वो जड़ों को, इनके पर जो होते हैं उनके जड़ों को खोखला कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, वो उनका खून चूस रहे होते हैं जड़ों से, पर जो पर होते हैं परों का खून जड़ से चूस लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है पर गिरना शुरू हो जाते हैं और ये खारिज करते हैं, खारिज करने की वजह से ज़ख्म पड़ जाते हैं इनको। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर मसले मसाइल ये देखने में आते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट में अभी मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप वो तस्वीर देख लें, वो बजरी की तस्वीर है। ये देखें व्यूअर्स, ये एक तस्वीर है बजरी की, इसके साथ भी यही वाला मसला हुआ है। ठीक है, परों के नीचे आप देखें पर सारे ख़त्म हैं और बिल्कुल ज़ख्म पड़े हुए हैं, लाल जो है वो दाने हैं और बिल्कुल सूखा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये ज़्यादातर मसला है। अब ये आप देख सकते हैं बजरी में भी है, कॉकटेल में भी है, उनके पास जो है वो काफ़ी ये इससे इफेक्टेड हुए हैं। तो ये मसले मसाइल है। अगर आप बजरी के जो विंग्स हैं आखिर के वो आप देखेंगे तो उसमें भी जो है वो उनके आधे आधे विंग्स जो है वो ख़त्म है। ठीक है, आधे विंग्स ख़त्म है और आधे जो है वो सही तरीके से आए हुए हैं। बाकी जो है विंग्स के भी ये इनके जो कलियाँ हैं उसमें भी असर करती है बहुत ज़्यादा। अब इसका इलाज क्या है, देखिए जब स्टार्ट में ही इस तरीके से वो खारिज करना शुरू करें तो आपको करना यह है कि माइट कंट्रोल एक जो है वो स्प्रे आता है। ठीक है, उसकी तस्वीर सामने आ रही है आपके पास। माइट कंट्रोल स्प्रे जो है वो आपने सबके ऊपर छिड़कना है, जिसको ज़्यादा खारिश हो रही है उसको पकड़ के उसके परों के नीचे, ठीक है, परों के ऊपर अलग अलग पकड़ के सबको मारना है। तो उससे जो है वो जुएँ जो अंदर होंगे, जो पैरासाइट्स होंगे, वो सारे मर जाएंगे। अब जिसके पास जिसके साथ ये मसला हो चुका है, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया आपको माइट कंट्रोल का स्प्रे करना है। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा ये मसला हो चुका है, जिस तरीके से इफेक्टेड हो गए, ज़ख्मी हो गए, तो उनको आपने करना ये है कि उनको आप पहले अलग कर दें सबसे पहले।
जो जो बर्ड्स आपका इससे बीमारी में मुब्तला हो गया है, सबसे पहले उसको अलग पिंजरे में डालें, सबसे अलग कर दें। अगर कॉलोनी वगैरह दूसरी जगह पे आपने रखा हुआ है तो आप उसको अलग करें। अलग करने के बाद सामने आपके एक पिक्चर आ रही है उसकी फ्लेजल एक आती है, टैबलेट्स आती हैं, ठीक है ना। फ्लेजल, ये फ्लेजल आम फ्लेजल नहीं है, ये फ्लेजल 400 mg की है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल जो है वो उसका ये वो है एंटीबायोटिक है। ये इसका फार्मूला है मेट्रोनिडाजोल का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ खाली से है, तो इसका फ्लेजल में भी अंदर ये फार्मूला यही वाला आता है, तो आप ये इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि इसकी जो गोली है, ठीक है, उसके आप 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लें, कम से कम 3 हिस्से आप करें। एक हिस्सा जो है वो पानी में डाल के आपने पिलाना है उस परिंदों को जिसको ये ज़्यादा मसला हो चुका है। ये एंटीबायोटिक है, आजमूदा फार्मूला है, बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने करना ये है कि शाम के टाइम जिसको आपने डालना है ये दवा, जो गोली डालनी है शाम के टाइम, असर के टाइम उनका पानी निकाल दें, ठीक है। सुबह सुबह उठ के इस गोली के 3 हिस्से करके तीसरा हिस्सा जो है, ठीक है, छोटी बिल्कुल छोटी सी गोली होगी, तीसरा हिस्सा वो आपने डालना है पानी के अंदर, उसको सही तरीके से घोलना है और घोल के इनको पिला देना है आपने, ठीक है। लगातार आपने 3 दिन तक करना है, देखिए इंशाल्लाह असर होता रहेगा। और अगर आपसे हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो इनको पकड़ के जो इनके ज़ख्म है उन पर थोड़ा सा आपने जो है उंगली से तेल लगा लेना है, ठीक है ना। तेल थोड़ा सा आप लगा लें, उसमें पायोडीन वगैरह ना लगाइएगा बिल्कुल भी, सिर्फ सरसों का तेल जो होता है वो आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ड्राइनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो जल्द उसकी थोड़ी सी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये टैबलेट जो है एंटीबायोटिक है, ये आपने ज़रूर देना है उनको, ठीक है। और जिनके साथ स्टार्टिंग में मसला है, जिससे अभी स्टार्ट हुआ है, बारिश वगैरह कर रहे हैं सारा दिन बर्ड, तो उनको करना ये है कि बस वो स्प्रे लगाएं, माइट कंट्रोल स्प्रे जो है वो लगाएं सबको, ठीक है ना। इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। तो ये काफ़ी जो है वो लोगों की आजकल प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना। ये आप ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी करें दोस्तों के साथ जिसको ये मसला हो रहा है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।